जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम ही काफ़ी है। नाम है मुस्तफ़ा अंसारी। मुस्तफ़ा अंसारी यही वो शख्स हैं जिन्होंने सीधे चुनौती उग्रवादियों को दी है। वो उग्रवादी जिनके नाम से हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, वो कांप जाते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा अंसारी ऐसे दिलेर इंसान हैं जो सीधे चुनौती देते हैं कि उनके क्षेत्र में खबरदार, जो अगर कोई उग्रवादी अपनी चहलकदमी की, वो दिन हो या रात हो, अगर कहीं भी ये सुन लेते हैं कि किसी उग्रवादी ने किसी व्यक्ति को धमकाया है या कोई पत्र लिखा है, तो वो सीधे उनके पास पहुंचते हैं और सीधी कार्रवाई करके ग्रामीणों को गोलबंदी करते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। इनकी ये काम से जहां आम लोग खुश हैं, वहीं उग्रवादी भी के नज़र पर भी ये बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने कदम पीछे नहीं करते। तो हम सीधे सीधे मुस्तफ़ा अंसारी जी से ही बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं। मुस्तफ़ा जी, ये उग्रवादियों से ही सीधा पंगा लेने का जो है, आप कहाँ से ये इंस्पिरेशन आया आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार, नमस्कार और मैं आदाब करता हूं। और जिन मुद्दों को लेकर के आपने जो प्रश्न किया है, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन इंसान अगर चाह ले कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जंग करेंगे, तो उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग लोगों का मिलता है। आप बताइए, हमारे इस अनगढ़ा इलाका में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने 4 आदमी का हत्या किया और इस इलाका में कोई भी आदमी अगुवाई नहीं किया उसका कि आज इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इनके लिए संघर्ष किया जाए। लेकिन अंदर से लोग चाहते थे, इस इलाका का आम जनता चाहती थी कि अगर कोई ऐसा एक शख्स खड़ा हो जाए तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब मैं आवाज़ उठाना शुरू किया उग्रवाद के खिलाफ में, तो लोगों का सहयोग काफ़ी मिला। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस अनगढ़ा इलाका में 4 आदमी का हत्या किया गया। सबसे पहले बहावराव का हत्या किया, फिर महेश्वर महतो का हत्या किया, फिर लक्ष्मी मुंडा का हत्या किया, उसके बाद सुशील केजरीवाल का लोगों ने हत्या कर दिया। और हत्या करके यहाँ एक वर्चस्व कायम करना चाहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने थाना का जो बोर्ड था उसमें भी पर्चा साटा था, बैंक में भी साटा था, ब्लॉक में भी साटा था, तमाम जगहों पर साट करके यहाँ एक अराजकता का माहौल, एक भय का माहौल बना दिया था। और सभी लोग दौड़ दौड़ के उन लोगों को पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसी बीच इन लोगों ने मुझे भी चिट्ठी दिया, मुझसे 10 लाख रुपया की लेवी मांगी गई। लेकिन मैंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं दे सकता हूं, इनके खिलाफ जितना भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। और इस लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, तमाम लोगों का सहयोग मिला और लोगों ने कहा कि आप खड़ा रहिए, हम लोग आपके साथ में हैं। और अभी का जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि जो स्थिति है अभी का, अगर कहीं भी उग्रवादियों का अगर कोई एक्टिविटी अगर कहीं कोई देखता है तो पुलिस को खबर करने से पहले मुझे सूचना मिलती है और मैं सीधे कार्रवाई करता हूं। इसलिए कि मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि अगर महात्मा गांधी भी अगर डर जाते अंग्रेजों के प्रताड़ना से, तो आज ये देश आज़ाद नहीं होता। उसी तरह से ये उग्रवादी, ये गुंडे हैं, बदमाश है। मैं तो इनको किसी कीमत पर तरजीह नहीं देता हूं। और सरकार अगर इनको तरजीह देता है और किसी तरह का कोई भी प्रोत्साहन करता है तो मैं उसका विरोधी हूं। क्योंकि अगर आप एक उग्रवादी को प्रोत्साहित करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है दूसरा उग्रवाद को आप जन्म देने का जो है रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। ये जो है ये उग्रवादियों का ये जो सोच है और पुलिस का जो ये सोच है, ये सरासर गलत है। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। आप देखे होंगे समर्पण नीति में इनको पैसा दिया जा रहा है, इनको फूल माला दिया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है। आप सोचिए कि एक उग्रवादी को अगर इस तरह का जो है सहूलियत और सुविधा सरकार देगी तो नीचे के जो बेरोजगार लड़के हैं वो भी मन में सोचेंगे 2-4 को मारो, इसी तरह से सिलेंडर करो, फिर पैसा मिलेगा, फूल माला मिलेगा, रहने के लिए घर और मकान मिलेगा। तो ये सरकार का पॉलिसी बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा इस पॉलिसी का विरोध करता हूँ। आप सीधे जिस तरह से चुनौती देते हैं उग्रवादियों को और जिस तरह से आप मुहिम चला रहे हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप पर अटैक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है? देखिए, इंसान को एक दिन मरना है। जो इंसान पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है।
अगर जिस दिन मरने का लिखा होगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकता है। इसलिए आदमी को यह सोचना चाहिए कि हर हाल में एक दिन हमको मरना है तो कुछ करके मरे। आज कम से कम पूरा इलाका तो कहता है ना कि दादा आपके चलते जैसे कि इलाका शांत हुआ है, लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मेरा एक दुकानदार है बगल में गोंदली पोखर में, एक दिन मुझसे कह रहा था कि चचा अगर इस आंदोलन को आप नहीं शुरू करते ना तो पान दुकान वालों को भी जो है महीना बांध दिया जाता कि कितना कमाई है तुम्हारा, 1000 रुपया कमाए तो 500 रुपया तुमको देना होगा। तो आपको बता रहे हैं कि खूंटी इलाका में, तुरपा में, रनिया में जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं ये उग्रवादियों ने उनको बांध दिया है और हर महीना ये लोग लेवी तहसीलते हैं। हालांकि हमारे इस अनगढ़ा इलाका में अभी भी लेवी तहसीलने का काम हो रहा है, लेकिन उसका बहुत कम लोग हैं, एक सीमित लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, लोग डर के मारे दे देते हैं। मैं तो उनसे जब भी पूछता हूं कि भाई आप क्यों पैसा दे रहे हैं तो वो सीधे इनकार करते हैं कि हम लोगों ने कोई पैसा उनको नहीं दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी अभी भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो जो है चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, उनको दे करके अपना बिजनेस और कारोबार चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों को कभी भी संरक्षण नहीं देता हूँ और मैं हमेशा उग्रवाद के खिलाफ लड़ा हूँ और मरते दम तक लड़ते रहूँगा। आम जनता मेरे साथ में है और उनको साथ में लेकर के जो है कि लड़ने का निर्णय लिया। मैंने एक बार तो अखबार के माध्यम से मैंने चैलेंज किया था कि अगर इस क्षेत्र में किसी भी जनता को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पर सीधे कार्रवाई होगी और आपको भी जो है क्षति पहुंचाया जाएगा। पूरा हरवा हथियार लेकर के आम जनता के साथ निकल करके हम लोगों ने चैलेंज किया है और किसी भी हाल में हम इन लोगों को पनपने नहीं देंगे। स्पेशल ब्रांच का भी रिपोर्ट है कि मुस्तफ़ा अंसारी के चलते रांची जिला के नामकुम, टाटीसिल्ली, अनगढ़ा, सिल्ली और मांझी शांत हुआ है। हम तो इसका स्कोप वो बढ़ाएंगे, 7 थाना नहीं बल्कि पूरा रांची जिला को लेकर के शांत करेंगे और किसी भी हाल में इनको हम लोग पनपने नहीं देंगे। ये जो है गुंडे हैं, बदमाश है, मैं तो इनको जो है अच्छा नहीं मानता हूं। इनके खिलाफ तो संघर्ष मेरा जारी रहेगा। जी बिल्कुल मुस्तफ़ा जी, आपका आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो तत्व हैं, जो सामाजिक कारक तत्व हैं, ये नहीं पनपे। लेकिन मुस्तफ़ा जी एक अहम सवाल है कि ये उग्रवाद बरसों से सुनते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से मतलब सुन रहे हैं और ख़त्म होगा, ये होगा, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। आप एक सामाजिक दायित्व निभाते आ रहे हैं, लगातार गोलबंदी करते रहे हैं, लोगों को जागरूक करते रहे हैं इसके प्रति। आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार को क्या करना चाहिए जिसके बाद जो है ये उग्रवाद समाप्त हो जाएगी? देखिए, सरकार चाह के भी उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर सकता है। जब तक आम जनता का सहयोग नहीं लेगी सरकार, तब तक ये लोग उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसे आज हम खड़े हो रहे हैं उसी तरह से और भी 2-4 लोग अगर खड़े हो जाएं और पुलिस से अगर समन्वय बना करके काम करें तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उग्रवाद खत्म हो सकता है। आपको याद होगा एक समय था आसाम में उल्फा या क्या उग्रवादी जो चल रहे थे, देखिए आज खत्म हो गया है। उसी तरह से धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को एक सार्थक प्रयास करना होगा। पुलिस को भी आम जनता से समन्वय बना करके चलना होगा, तभी उग्रवाद खत्म हो सकता है। और नहीं तो अगर पुलिस आम जनता से समन्वय नहीं बनाएगी तो इनको खत्म करना मुश्किल है। जनता जिस दिन चाह लेगी कि हम किसी भी हाल में इस इलाका में पनपने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं कि उग्रवादियों की इतना ताकत नहीं है कि जनता से ये लोग संघर्ष कर सकते हैं, जनता से लड़ाई लड़ सकते हैं, जनता से पंगा ले सकते हैं। ये कतई नहीं हो सकता है। आम जनता और पुलिस के बीच अगर समन्वय रहा तो ये तो नस्त नाबूद हो जाएगा। एक सवाल कि ये उग्रवाद के खिलाफ जो है ये आंदोलन कब तक चलते रहेगी? देखिए, जब तक मैं जिंदा हूं, और मैं तो इतने लोगों को अब तैयार कर दिया है अंदर अंदर ना कि अगर मुझे मार भी देंगे और मैं मर भी जाऊंगा तो बहुत से लोग अब तैयार हो गए उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए। इसलिए कि आम जनता या जो है नौजवान देख चुका है कि जो है अगर आदमी चाह ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अभी हाल में ही ग्राम रक्षा दल का गठन हुआ पूरे झारखंड में, पहली बार अनगढ़ा प्रखंड के मेरा गाँव में जो ग्राम रक्षा दल का गठन हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग आए थे। उन लोगों ने नौजवानों को गमछा दिया, लाठी दिया, टॉर्च दिया है, उनको बताया गया है कि आपको क्या करना है। इसलिए मैं तो एक सैनिक तैयार कर दिया हूं इस इलाका में कि कल वो सैनिक अगर कोई उग्रवाद जो है सामने आएगा तो वो सैनिक लड़ने के लिए तैयार है। अगर मैं नहीं भी रहूंगा लेकिन जवान तैयार है उनसे संघर्ष करने के लिए। चलते चलते मुस्तफ़ा जी, ये आम जनता को, आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जनता में जिस तरह का उग्रवादियों के प्रति भय है, आम जनता डरे नहीं और आम जनता संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये तो क्या कहिएगा, ये सब चिट्ठी भर है, चिट्ठी है ये लोग। अगर आम जनता जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन जो है ये कहाँ चले जाएंगे उसका कोई अता पता नहीं मिलेगा। इसलिए जो है संगठित होकर के आम जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आम जनता संगठित होकर के पुलिस से समन्वय बना करके, और मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्राइम करना है, कंट्रोल करना है,
है या उग्रवाद को कंट्रोल करना है तो आम जनता का सहयोग आप लीजिए। आम जनता आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आम जनता अगर सहयोग आपको करती है तो निश्चित रूप से ये उग्रवाद जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको भी ईमानदारी से चाहना होगा, जनता के भी जो जनता है, जो वर्कर हैं, जो ग्राम रक्षा दल का भी जो गठन हुआ है, उस तरह के जो है हर जगह पर अगर संगठन बन जाएगा तो ये उग्रवाद जो है सके अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। मुस्तफ़ा जी, ये तो उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप ये मुहिम भी चला रहे थे, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते होंगे सरकार से, जो आपको सहयोग दे, पुलिस प्रशासन, तो वो उसका कैसा अनुभव रहा, ये थोड़ा साझा करेंगे? देखिए, पुलिस का जहाँ तक सवाल है, ये लोग जो है एक अच्छे व्यक्ति को भी, काम करने वाले व्यक्ति को भी पुलिस वाले लोग शक की निगाह से देखते हैं। पुलिस ही कभी कभी नहीं चाहती है कि जो है वो क्राइम कम हो या उग्रवाद कम हो, मैं तो ऐसा समझता हूँ। इसलिए कि देखिए, सेंट्रल से जो है, जो भी उग्रवाद स्टेट है, उग्रवाद प्रभावित स्टेट है, सेंट्रल से पैसा आता है उस जो है उग्रवाद में खर्च करने के लिए, और उसका कोई हिसाब व किताब नहीं होता है। इसलिए तो मैं तो समझता हूँ कि पुलिस ये नहीं चाहती कि उग्रवाद खत्म हो, वो तो चाहती कि इसी तरह जो है चलते रहे। तो इसलिए जो है पुलिस को भी थोड़ा इसमें तत्पर होना पड़ेगा और पुलिस को भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तब भी जा करके जो है क्राइम कम हो सकता है, उग्रवाद का एक्टिविटी कम हो सकता है। नहीं तो अगर इस तरह से सोच अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि उग्रवाद खत्म होने के बजाय और पनप जाएगा। इसलिए ईमानदारी से पुलिस प्रशासन को आम जनता के सहयोग में उतरना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा जी आपको हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुस्तफ़ा अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये उग्रवाद तभी समाप्त होगी जब हर एक घर से हर एक व्यक्ति इनके जैसे सामने आएंगे और ये मुखालफत करेंगे उग्रवादियों का, ऐसे चरमपंथियों का। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।